एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसमें अपन मेलोक, कैलोक, रियलोक, फ्री, ये कुछ सी प्रोग्रामिंग फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इनके थ्रू अपन मेमोरी एलोकेट करेंगे, डीएलोकेट करेंगे। और फिर देखेंगे इसके बाद में अपन कि मेमोरी लीक क्या होता है, मेमोरी लीक के डिसएडवांटेज क्या होते हैं और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपन। उसके बाद में अपन देखेंगे कि 2D अरे में मेमोरी कैसे अलोक करते हैं, लाइक एलोकेशन कैसे करते हैं उसमें। और एक डायनेमिक अरे भी बनाएंगे अपन इसके बाद में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और उसमें अपन बहुत सारे डिटेल में देखने वाले हैं इसको, पूरे टॉपिक को, राइट। और इस सीरीज में अपन सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मैंने अब तक बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी ये कुछ लास्ट के कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं। सो 90% से ज़्यादा टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं और अपन ने उसमें डिटेल में देखा है पूरे लाइव कोड विथ लाइव कोड एग्जाम्पल्स, राइट। जिसमें मैंने आपको कोड भी रन करके दिखाया है साथ के साथ, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके टॉपिक की, राइट। और तो आप ये इसका कुछ मैं लिंक आपको आई बटन पे भी डाल दूंगा और आप मेरे चैनल पे जाके रामजीलाल फॉर यू उस पे जाके और प्ले लिस्ट में जाके पूरे के पूरे वीडियो जो वहाँ पे एक साथ रखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इसको रेफर कर सकते हो, अब अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो अभी लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। जो जैसे नाम से पता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट, तो मतलब रन टाइम पे अपन मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं अपन। एक होता है कंपाइल टाइम पे, जिसमें अपन डायनेमिकली मतलब यूजर एलोकेट नहीं करता है, ऑटोमेटिक एलोकेशन होता है मेमोरी का, राइट, कंपाइलर के थ्रू। तो वो होता है स्टैटिक एलोकेशन, जो कि स्टैटिक कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो जाती है। लेकिन जब अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात आती है तो मतलब होता है कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगा, राइट। और इसमें क्या होता है, यूजर का इंटरवेंशन रहता है इसमें, प्रोग्रामर का इंटरवेंशन होता है इसमें, क्योंकि प्रोग्रामर एलोकेट करता है कितनी मेमोरी चाहिए, वो डिसाइड करता है। उसके बाद में वो ये कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उनके थ्रू उसको मेमोरी को एलोकेट करता है, राइट। तो इसमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है stdlib.h, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है सी प्रोग्रामिंग का। और इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि मेलोक है, कैलोक है, रियलोक है, फ्री है। और इनके थ्रू अपन इसको मैनेज करते हैं मेमोरी को, राइट, एलोकेशन डीएलोकेशन दोनों को मैनेज करते हैं, करेक्ट। तो अभी इनको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं मेलोक की, राइट। मेलोक, ये MALLOC, मेलोक, ये एक फंक्शन है जो मेमोरी एलोकेशन के काम में आता है, राइट, मेमोरी एलोकेशन के काम में आता है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि यूज टू डायनेमिकली एलोकेट ए सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विथ द स्पेसिफाइड साइज, राइट। जो अपन साइज देंगे, इसका जो सिंटेक्स देखिए सबसे पहले, तो वहां से आपको समझ में आएगा सिंटेक्स क्या है। ये जो मेलोक है, इसमें अपन ये फंक्शन है, राइट, तो फंक्शन में क्या करेंगे अपन, आर्गुमेंट पास करेंगे, जो मैंने फंक्शन में एक्सप्लेन किया आपको, करेक्ट। सो आर्गुमेंट में क्या देंगे अपन, कितना बाइट साइज चाहिए अपने, कितने बाइट का मेमोरी चाहिए, राइट। यहाँ पे जो नंबर देंगे ना, वो बाइट में काउंट होगा, राइट। सो जैसे अपने को 1 बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, 4 बाइट चाहिए, 8 बाइट चाहिए, जितना भी बाइट चाहिए ना अपने को, वो यहाँ पे जो मेलोक का जो फंक्शन है, इसमें एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे अपन, कितने बाइट अपने को चाहिए। उसके बाद में जो मेलोक है वो क्या रिटर्न करेगा, मेलोक रिटर्न करेगा एक पॉइंटर ऑफ वॉइड टाइप, वॉइड पॉइंटर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा ये, राइट, वॉइड पॉइंटर का। तो और वो वॉइड पॉइंटर में क्या रहेगा, उसमें उसमें रहेगा एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक, जहाँ पे भी मेमोरी ब्लॉक उसको एलोकेट करेगा ना। ये मान लो ये पूरा मेमोरी ब्लॉक उसको एलोकेट किया, राइट। so, अब इसमें क्या हुआ, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ये वाला जो एड्रेस है ना, ये रिटर्न करेगा क्या, मेलोक। और ये कैसे किस में रिटर्न करेगा, ये वॉइड पॉइंटर में रिटर्न करेगा। अगर मान लो इंटीजर के लिए अपन दे रहे हैं यहाँ पे, राइट, अगर इसको अपने को टाइप कास्ट करना है, यहाँ से अपन इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, करेक्ट। अगर अपने को मान लो इंटीजर पॉइंटर के लिए वैल्यू अपने अलोकेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा इंटीजर पॉइंटर, करेक्ट। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वॉइड पॉइंटर है, सो टाइप मिसमैच है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको जो भी है इसको भी इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट कर लेंगे अपन, करेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। और वॉइड पॉइंटर में क्या रहता है कि एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक, करेक्ट। तो इसको अपन क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर लेंगे। अभी देखते हैं, इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड, राइट, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है व्हिच कैन बी कास्ट इनटू अ पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म, जिसमें भी अपने को रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अपन इसको क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं। इट डजंट इनिशियलाइज मेमोरी, सो इनिशियली ईच ब्लॉक कंटेन्स द डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू। इसमें क्या रहेगा कि ये जो मेमोरी एलोकेट करते हैं ना अपन मेलोक के थ्रू, ये जो मेमोरी ब्लॉक अपन ने एलोकेट किया, ये इनिशियलाइज नहीं करता है, करेक्ट, राइट। मेलोक इनिशियलाइज नहीं करता है। इसमें क्या रहेगा, इनिशियली इसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी, कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसमें इनिशियली गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, इफ स्पेस इज इनसफिशिएंट द एलोकेशन फेल्स इन रिटर्न से नल पॉइंटर। अगर स्पेस मान लो कि मेमोरी में फुल हो गया, राइट, मेमोरी फुल हो गई, मेमोरी में जगह नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेलोक है ना, वो नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट, नल रिटर्न करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
राइट। और अगर मेमोरी है उसमें अवेलेबल है तो एलोकेट कर ही देगा, और उसके इसमें क्या रिटर्न करेगा, उसमें जो बेस एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक रिटर्न करेगा। करेक्ट। तो इसके तीन चार प्रॉपर्टीज हैं। क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसमें क्या है कि एक सिंगल लार्ज ब्लॉक एलोकेट करेगा, दूसरा इनिशियलाइज नहीं करेगा, तीसरा ये बेस एड्रेस रिटर्न करेगा अगर मेमोरी एलोकेट हो रही है और सक्सेसफुल है तो, राइट। और चौथा अगर फेल हो गया, मेमोरी नहीं है वहाँ पे सफिशिएंट, तो उस केस में क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा ये। करेक्ट। ये इसका सिंटेक्स है। यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए एग्जांपल है इसका कि यहाँ पे मैंने इंटीजर पॉइंटर है ptr, राइट। इसमें अपन एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और किसके लिए एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी, इंटीजर के लिए। तो यहाँ पे जो 5 ये मल्टीप्लाई है स्टार, राइट। साइज ऑफ इंट कितना है, 4 बाइट है। सो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 बाइट। सो 20 बाइट का ब्लॉक ये देखो, ये 20 बाइट का ब्लॉक है, ये एलोकेट होगा और इसका जो बेस एड्रेस है वो रिटर्न होगा एज ए वॉइड पॉइंटर। तो इसको क्या करते हैं अपन, इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर पॉइंटर के थ्रू, और यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में इसको स्टोर कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया कि 20 बाइट का जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, ये ब्लॉक है, ये एलोकेट किया मेलोक के थ्रू। और इसको ये 20 कैसे हो गया, समझ गए ना आप। 5 इंटू साइज ऑफ इंट कितना होता है, 4 रहता है। सो 4 इंटू 5 दैट इज 20। सो 20 बाइट हो जाएगा। एक आर्गुमेंट ले रहा है, सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है और 20 जाएगा वहाँ पे, और 20 बिट ये कंसिडर करेगा कि 20 बाइट का ब्लॉक मेमोरी एलोकेट करना है इसको, राइट। इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या लिया, एक इंटीजर पॉइंटर लिया जिसमें अपन एड्रेस स्टोर करेंगे, राइट। एक एन और आई ले लिया। यहाँ पे एन अपन यूजर से लेंगे स्कैनएफ के थ्रू, राइट। यूजर से अपन पूछेंगे कि एन चाहिए अपने को, कितने नंबर के लिए अपने को मेमोरी एलोकेट करना है। यहाँ से एन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइज ऑफ इंटीजर से, साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट रहेगा अपना, और 4 बाइट से उसको एलोकेट करेंगे तो 4 इंटू दैट एन हो जाएगा, राइट। और उतना मेमोरी यहाँ से मेलोक के थ्रू एलोकेट करवा देंगे अपन, और उसको इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट करके पीटीआर में स्टोर करवा देंगे। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, ये पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। मैंने यहाँ पे मान लो 5 एंटर किया, करेक्ट। ये मैंने 5 एंटर किया, एंटर दबाया। सो 20 बाइट ऑफ मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड, राइट। 20 कैसे हुआ, क्योंकि 4 इंटू साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट, सो 5 इंटू 4 दैट इज 20, राइट। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है मैंने अरे के थ्रू डाल दिए, तो ये हो गया, करेक्ट। तो ये हो गया मेलोक के थ्रू। मेलोक क्या करता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, और इसको अपन ने टाइप कास्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट रहती है अपनी, उस हिसाब से उसको टाइप कास्ट कर लेते हैं। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला कैलोक, राइट। वो था मेलोक मेमोरी एलोकेशन। कैलोक होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। वो भी जो मेलोक भी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ही करता है। जो सिंगल ब्लॉक रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा, ऐसे ब्लॉक मतलब छोटे छोटे चंक्स में नहीं रहेगा, सिंपल रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो कैलोक में और मेलोक में फर्क क्या है कि मेलोक ओनली सिंगल आर्गुमेंट ले रहा था, और जो कैलोक है अपना, ये कैलोक लेगा 2 आर्गुमेंट्स, डबल आर्गुमेंट, राइट। इसके प्रॉपर्टीज देखिए इसके कि यूज टू डायनेमिकली एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, राइट। इसमें 2 आर्गुमेंट लेगा, जो पहला आर्गुमेंट रहेगा और नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेगा, और दूसरा रहेगा कि ईच साइज, राइट, साइज ऑफ द ईच ब्लॉक। तो यहाँ पे एलिमेंट का साइज दे देंगे अपन कि ब्लॉक का साइज, और उस साइज के कितने ब्लॉक करने हैं अपने को, वो आ जाएगा एंड में, राइट। सो इट इनिशियलाइजेस द ईच ब्लॉक विद अ डिफॉल्ट वैल्यू 0, राइट। जो मेलोक था उसमें इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा था, करेक्ट। और जो कैलोक है अपना, उसमें क्या करेंगे अपन कि जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको सबको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे अपन। इट हैज 2 पैरामीटर्स आर्गुमेंट एज कंपेयर टू मेलोक, ये मैंने बता दिया आपको। इफ इसमें भी वही है, अगर स्पेस नहीं है मेमोरी में, मेमोरी फुल है, तो ये नल रिटर्न कर देगा, राइट। इसका ये सिंटैक्स देख लीजिए। ये टाइप कास्ट करेंगे क्योंकि ये भी वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है कैलोक, राइट। फंक्शन का नेम दिया अपन, इसमें 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, एन और एलिमेंट साइज। एलिमेंट साइज क्या है, ब्लॉक साइज है, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने चाहिए, राइट, यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 5 दिया और साइज ऑफ इंट दिया, साइज ऑफ इंट। तो अभी क्या होगा कि 4 बाइट के 5 ब्लॉक एलोकेट करने हैं, राइट। साइज ऑफ इंट कितने हैं, 4 बाइट। सो 4 बाइट के 1 2 3 4 और 5, करेक्ट। ये 5 ब्लॉक हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल ब्लॉक आ रहा है, 20 बाइट का सिंगल ब्लॉक, करेक्ट। और यहाँ पे कितने कैलोक के केस में कि 5 ब्लॉक हैं ऑफ साइज इंटीजर। साइज इंटीजर कितना है, 4 बाइट। सो 4 बाइट कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 20 बाइट। बट यहाँ पे ब्लॉक्स में है, करेक्ट। दूसरा, ये सारे ब्लॉक्स में इनिशियल जो वैल्यू रहेगी वो 0 होगी, इनिशियलाइज कर देगा कैलोक, इसको किससे, 0 से कर देगा, करेक्ट। और इसका जो बेस एड्रेस है वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे पीटीआर में, करेक्ट। इसका मैं आपको एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ कैलोक वाला। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, वही सेम पीटीआर लिया, उसमें एड्रेस स्टोर करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अपने को अलोकेट करवाना है वो यहाँ से अपन ले लेंगे,
राइट। तो यहाँ पे कितने मैंने हार्ड कोडेड कर दिया, इसको 5 ले लिया, राइट। और 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, यहाँ पे ये कह लो, यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में इसको टाइप कास्ट कर लेंगे क्योंकि पीटीआर क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, राइट, करेक्ट। और ये क्योंकि वॉइड वेक्टर रिटर्न करता है इसलिए अपने को इसको टाइप कास्ट करना बहुत जरूरी है, करेक्ट। और उसके बाद में इसको मैं रन करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, एंटर द नंबर ऑफ दैट इज 5, ये 20 बाइट सक्सेसफुली एलोकेटेड, राइट, 20 बाइट हो गया, करेक्ट। यहाँ पे क्योंकि एक इंटीजर का साइज कितना रहता है, 4 रहता है, 4 इंटू 5 दैट इज 20 बाइट, करेक्ट। सो मैलोक और कैलोक बता दिया मैंने आपको कि मैलोक और कैलोक में क्या डिफरेंस रहता है, ये आप देखते चलिए साथ के साथ कि मैलोक में एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट होता है, कैलोक में जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए वो एलोकेट होते हैं, राइट। जैसे इसमें इंटीजर के 5 ब्लॉक चाहिए तो 5 ब्लॉक इंटीजर के एलोकेट हो गए, और जो ब्लॉक्स रहेंगे वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा इसमें, करेक्ट। ये इनिशियलाइज कर देता है, मैलोक इनिशियलाइज नहीं करता है, ये कुछ एक डिफरेंस है, आप ध्यान रखना। ये इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि मैलोक और कैलोक, मैलोक कब यूज करना चाहिए, कैलोक कब यूज करना चाहिए, करेक्ट। अब आ रहा रियलोक की बारी। रियलोक क्या होता है, रीएलोकेशन, कैलोक कंटिन्यूअस एलोकेशन। ये याद करने की तरीका है, कंटिन्यूअस एलोकेशन मतलब कुछ ब्लॉक्स में मेमोरी एलोकेट करेगा और वो कंटिन्यूअस रहेगा, राइट। उसमें दो आर्गुमेंट लेते हैं, यहाँ था रियलोक, रियलोक होता है रीएलोकेशन, मेमोरी ऑलरेडी एलोकेटेड है, अपने को रीएलोक करना है, राइट, रीएलोकेट करना है। रीएलोकेट कब करेंगे, मान लो मेमोरी अपन ने एलोकेट कर दी, राइट, मैनुअली अपन ने एलोकेशन कर दिया मैलोक के थ्रू या कैलोक के थ्रू, लेकिन वो मेमोरी कम पड़ गई, राइट, वो जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो कम पड़ गया अपना। तो उस केस में क्या करेंगे, मान लो अपन ने पहले ये 3 ब्लॉक अलोकेट किया, राइट, 3 इंटीजर के लिए, लेकिन अभी चाहिए अपने को कि मेमोरी अपने को 5 इंटीजर अपने को स्टोर करने हैं, राइट। तो अपन ने 5 वाला अपन वापस से स्टोर करेंगे, राइट। ये अब अगर ये चाहिए अपने को तो क्या करेंगे, उस केस में अपन करेंगे रीअलोक का यूज, राइट। ये मैलोक के थ्रू किया अपन ने, ये वाला, करेक्ट, फर्स्ट वाला मैलोक के थ्रू किया, लेकिन जो सेकंड वाला रहेगा अपन वो करेंगे रीअलोक के थ्रू। Used to dynamically change the memory allocation of previously allocated memory, previously allocated memory, right, जो previously allocated memory है उसको change करना है, उसको बढ़ाना है या घटाना है, जो भी करना है ना, वो करेंगे अपन reallocate के through, right। if the memory previously allocated with the help of malloc or calloc, right, malloc और calloc के through किया is insufficient, तो उस केस में अपन reallocate का यूज करते हैं, dynamically reallocate the memory, कि मैंने बता दिया आपको। इफ दिस इस केस में भी वही जो रिटर्न टाइप रहेगा वही रहेगा कि अगर इनसफिशिएंट मेमोरी है और एलोकेशन फेल होता है तो ये नल रिटर्न करेगा, नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, राइट। और अगर सक्सेसफुली एलोकेट हुआ है तो जो बेस एड्रेस है वो रिटर्न कर देगा। रीएलोकेशन ऑफ द मेमोरी मेंटेन्स द ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू एंड द न्यू ब्लॉक्स विल बी इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू, राइट। जो इसमें क्या रहेगा, जैसे 3 ब्लॉक है, राइट, इसमें अपन ने 1 1 कर दिया 3 ब्लॉक में, तो यहाँ भी जो न्यू एलोकेशन होगा ना उसमें भी ये 1 1 रहेगा, और जो बाकी का रहेगा ना वो रहेगा 0। इसमें कुछ भी रह सकता है, गार्बेज वैल्यू रहेगा इसमें, राइट, इसमें गार्बेज वैल्यू रहेगा बाकी के वैल्यू में, जो बाकी के ब्लॉक है ना उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगा, और जो फर्स्ट जो 3 है उसमें क्या रहेगा, जो भी वैल्यू वहां पे रहेगा वो सब यहाँ पे रहेगा, करेक्ट। तो इसका जो सिंटेक्स देखिए यहाँ पे, इसका सिंटेक्स क्या है कि इसमें रीलोकेशन, राइट, और यहाँ पे पीटीआर, पीटीआर क्या है, ये एड्रेस ऑफ द प्रीवियस मेमोरी एलोकेटेड, जो प्रीवियस मेमोरी है ना अपना ये वाला, इसका जो बेस एड्रेस है पीटीआर वो है, और न्यू साइज कितना करना है इसको, करेक्ट, इसका न्यू साइज कितना करना है वो यहाँ पे है, राइट। तो मान लो यहाँ पे ये कितना 3 इंटीजर के लिए है तो कितना 12 बाइट हो गया। अब 12 बाइट की जगह इसको मान लो 20 बाइट करना है, यानी कि 2 ब्लॉक और बढ़ाने हैं 8 बाइट के, राइट। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 20 देंगे अपन, न्यू साइज देंगे यहाँ पे 20 बाइट। तो फिर क्या करेगा, ये जो मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट, इसको कॉपी करेगा यहाँ पे, और उसके बाद में जो बेस एड्रेस रिटर्न करेगा वो पीटीआर में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये मेलोक है 5 इंटू साइज ऑफ इंट, मेलोक के थ्रू अपन ने मेमोरी एलोकेट करवाया पीटीआर में, राइट, ये हो गया 20 बाइट्स का। अभी मान लो अपने को 20 बाइट से बढ़ा के 40 बाइट करना है, राइट, 40 बाइट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, इसको ये कम पड़ गया अपना। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रीअलोक किया पीटीआर, जो कि अपना जो पीटीआर था पुराना वाला एलोकेशन का बेस एड्रेस था वो पीटीआर, फिर यहाँ पे देंगे 40 बाइट्स। 40 बाइट कैसे हो गया, 10 इंटू साइज ऑफ इंट कितना था 4 बाइट, 4 इंटू 10 40 बाइट, राइट। तो यहाँ पे 40 बाइट, अब यहाँ पे और इसका जो रिटर्न होगा ये पीटीआर में सेव करने पर, तो ये 40 बाइट का मेमोरी एलोकेशन हो गया यहाँ पे, 20 बाइट और एडिशन हो गया। इसका मैं आपको एग्जाम्पल रन करके दिखाता हूँ रीएलोकेशन का।
यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ से ये कैलोग है अपना, राइट। मैलोग कैलोग किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। सो कैलोग के थ्रू मैंने यहाँ पे 5 इंटीजर का मेमोरी एलोकेट करवाया, दैट इज 20 बाइट, राइट। यहाँ पे करेक्ट, ये हो गया। अभी उसके बाद में यहाँ पे पीटीआर नल नहीं है, राइट, नल नहीं है, क्योंकि उसमें मेमोरी अपन ने ऑलरेडी एलोकेट करवा दी, करेक्ट। और उसके बाद में यहाँ पे अपन एल्स में जाएंगे, करेक्ट। एल्स में उसमें नंबर भर देंगे अपन जो भी है 1 2 3, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे अपन द एलिमेंट ऑफ द अरे आर, यहाँ से प्रेजेंट कर लेंगे अपन, प्रिंट कर लेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि अभी यहाँ पे अपन ने कितना 5 करवाया, राइट, 5 इंटीजर के लिए, लेकिन अभी इसको करना है अपने को 10 इंटीजर के लिए, राइट, दैट इज 40 बाइट। सो यहाँ से 10 और रियल लॉग करवाएंगे अपन। पीटीआर दिया, एन कितना हो जाएगा 10 और साइज ऑफ इंटीजर, और ये वापस पीटीआर में सेव कर रहे हैं अपन, राइट। और फिर उसके बाद में यहाँ से अपन उसका डेटा प्रिंट कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ से 5 से जो नंबर है ना अपना, वो यहाँ से वापस भर रहे हैं, और बाकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से पूरा का पूरा डेटा अपन प्रिंट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ से देखिए आप, इसका जो आउटपुट आएगा ना, उसमें जो इनिशियल वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने जो ये बेस एड्रेस है अपना इनिशियल वाला, जो अपन ने कैलॉग के थ्रू किया था, राइट, उसका बेस एड्रेस ये है। और यहाँ पे उसको द एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर दिस, राइट, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ अपन ने 5 का एलोकेट करवाया था, राइट, कैलॉग के थ्रू यहाँ से। अभी इसके बाद में अपने को 10 नंबर चाहिए, अपने को 10 नंबर भरने हैं, राइट। उस केस में क्या होगा कि अपन और जो मेमोरी एलोकेट किया ना अपने को, वो कम पड़ गई, करेक्ट। तो यहाँ से अपने रियलॉग किया, राइट, रियलॉग के थ्रू अपने नया मेमोरी एलोकेट करवाया 10 इंटीजर्स का। यहाँ पे देखिए आप, ये रियलॉग, राइट, ये वाला रियलॉग के थ्रू अपने इनिशियल पॉइंटर दिया, और वहां से 10 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करवाया। तो उसमें क्या होगा कि मेमोरी एलोकेशन हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन ने जो नंबर फिल अप करना स्टार्ट किया ना, वो किया 5 से, राइट। जो 5 इंडेक्स है ना अपना इसके, यानी कि यहाँ से 6 से, राइट, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 इंडेक्स अपने हो गए पूरे, राइट, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग हो सकता है, तो ये हो जाएगा 4th इंडेक्स, राइट। अब यहाँ से जो रहेगा ना अपना, ये डेटा अपन ने चेंज नहीं किया। ये डेटा कहाँ से आया? ये डेटा आया पुराने एरे से, राइट। पुराने जो मेमोरी में एड्रेस मेमोरी थी ना, और एलोकेटेड मेमोरी थी, उसमें जो डेटा था वो का वही यहाँ पे कॉपी हुआ रियलॉग में, करेक्ट। तो यहाँ से पहले क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होता है, राइट, फिर ये कॉपी होता है, फिर ये फ्री हो जाता है। ये सारा काम कौन करता है? रियलॉग करता है ऑटोमेटिकली इसके इनसाइड, राइट। और उसके बाद में जो मेमोरी एलोकेशन हुआ बाद वाला, उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगा। अभी मान लो मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसमें जो रेस्ट ऑफ द अरे है ना, उसमें मैंने फिल नहीं किया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको गार्बेज वैल्यू भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जो 5 तक है ना अपना पुराना वाला, ऐसे कैसे आ गया, करेक्ट। और जो बाद वाला है ना, वो गार्बेज वैल्यू है। ये क्या है? गार्बेज वैल्यू है, राइट। ये वैल्यू अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है। तो इससे ये आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि जो प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी है ना, वो रहेगी, और इसमें जो न्यू ब्लॉक विल बी इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू, राइट। The allocation of the memory maintains the already present value, right। जो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है वो आ गई वहां पे, राइट, 5 तक। ये 5 तक ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू आ गई यहाँ से, करेक्ट। और जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी गार्बेज वैल्यू। जो न्यू ब्लॉक है अपना, जो न्यू ब्लॉक विल बी इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू, ठीक है। ये रियलॉग समझ में आ गया आपको। अभी अपन बात करते हैं फ्री की, करेक्ट। सो फ्री में क्या है, फ्री यूज होता है मेमोरी डी एलोकेशन के लिए। जो भी अपन ने मेमोरी एलोकेट की, जीएलॉग के थ्रू की, मेलॉग के थ्रू की, कैलॉग के थ्रू की, जो मैन्युअली अपन ने मेमोरी एलोकेट की, तो ये अपनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने मेमोरी एलोकेट की है तो आपको ही डी एलोकेट करना है वो, करेक्ट। सो यूज टू डायनेमिकली डी एलोकेट द मेमोरी। जो फ्री है वो क्या होता है, यूज टू डायनेमिकली डीएलोकेट द मेमोरी, राइट। फ्री है फंक्शन है। द मेमोरी डीएलोकेटेड यूजिंग द फंक्शन malloc, calloc, realloc इज नॉट डीएलोकेटेड ऑन देयर ओन। अगर अपन ने malloc, calloc, realloc इनके थ्रू मेमोरी एलोकेट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली डीएलोकेशन नहीं होगा उसका, वो मेमोरी में वहां पे उसका एक स्पेस रहेगा, वो स्पेस रहेगा वहां पे, राइट। सो उसको डीएलोकेट करना प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है, वो कंपाइलर की नहीं है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द मेमोरी बाय फ्रीइंग इट, राइट। सो क्योंकि अपन ने मेमोरी एलोकेट कर दिया, तो वो ऑक्यूपाई हो गया वहां पे स्पेस मेमोरी में, राइट। मेमोरी तो क्या लिमिटेड है, करेक्ट। अभी मान लो ये अपना टोटल मेमोरी है,
ये टोटल मेमोरी है, इसमें अपन ने एक ब्लॉक मेमोरी को अलोकेट कर दिया, ये करेक्ट। तो अब मेलोक कैलोक रिलोक के थ्रू जो भी है, अब ये मेमोरी फ्री नहीं हुआ, राइट, ये ऑक्यूपाइड हो गया, करेक्ट। तो अभी क्या होगा कि अगर इसको अपन फ्री नहीं करेंगे, फ्री किससे करेंगे अपन, फ्री करेंगे ये फ्री वाले जो भी फंक्शन है अपना, इसके थ्रू अपन इसको फ्री करेंगे। अगर फ्री नहीं करेंगे तो ये ऑक्यूपाइड रहेगा, तो दूसरा इसको कोई यूज नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि अपना काम हो गया, अपन वहां से निकल चुके हैं, लेकिन मेमोरी एलोकेटेड स्टिल है वहां पे, राइट, जो लोकेशन है, जो स्पेस है, ऑक्यूपाइड है अभी भी, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि ये वेस्टेज होगा मेमोरी का, करेक्ट, क्योंकि दूसरा इसको कोई यूज नहीं कर सकता और आप भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये वेस्टेज ही हो गया ना फिर, करेक्ट। सो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं अपन, फ्री का यूज करते हैं। और फ्री में क्या करते हैं, इसका बेस एड्रेस देते हैं, जो कि फिर जो भी ब्लॉक रहेगा ना पूरा, इसको ये फ्री कर देगा, इसको डिलीट कर देगा ये, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये कैलोक के थ्रू अपने मेमोरी पीटीआर मेमोरी ले लिया यहाँ पे 20 बाइट्स। अब यहाँ पे अपना काम हो गया, राइट, ऑपरेशन ऑन द पीटीआर किया अपने। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको फ्री करेंगे। फ्री में क्या करेंगे, फ्री फंक्शन लिया और पीटीआर दिया। पीटीआर क्या है, बेस एड्रेस होल्ड करता है ये। और ये इसको क्या कर देगा, मेमोरी ऑफ द पीटीआर इज रिलीज, ये डिलीट कर देगा, इसको रिलीज कर देगा ये कि हाँ इसको अब कोई भी यूज कर सकता है, करेक्ट। इसका मैं आपको एग्जाम्पल रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे ये मेलोक के थ्रू, कैलोक के थ्रू, राइट, मेमोरी एलोकेट किया, यहाँ पे ptr1 है, ये ptr1। मैंने इसलिए डबल एग्जाम्पल लिया कि मेलोक कैलोक रिलोक कोई से के थ्रू भी करो आप, उसको अगर मेमोरी को रिलीज करना है वो फ्री के थ्रू ही होगा, राइट। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे फ्री ptr किया, राइट। ptr में क्या था, मेलोक के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट कराया उसका बेस एड्रेस था। और यहाँ पे ptr1 में क्या है, जो कैलोक के थ्रू करवाया अपन ने वो बेस एड्रेस है, यहाँ से फ्री किया, यहाँ से फ्री किया। और ये इसको मेमोरी को वहां से जो भी अपना स्पेस है ना, वहां से उसको डिलीट कर देगा, उसको रिलीज कर देगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप, ये 5 नंबर एलिमेंट 20 बाइट्स मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड यूजिंग मेलोक, राइट, करेक्ट। और इसको मेलोक मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड। तो यहाँ पे मेलोक मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड, राइट, फ्री से फ्री पीटीआर किया ना अपन ने यहाँ से। दूसरा 20 बाइट्स मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड यूजिंग कैलोक, कैलोक के थ्रू मेमोरी एलोकेट किया और यहाँ से इसको यहाँ से फ्री से उसको फ्री कर दिया। तो यहाँ पे समझिए आप कि जो फ्री है ना, वो जो भी अपन ने मेमोरी एलोकेट की, चाहे वो कैलोक के थ्रू हो, मेलोक के थ्रू हो, डीएलओक के थ्रू हो, अगर उसको अपने को अपना काम हो गया उसके बाद में अपने को उसको फ्री करना है, राइट, उसको रिलीज करना है। इन द सेंस रिलीज करेंगे ताकि दूसरा कोई भी उसको यूज कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि वो मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा, आप भी उसको यूज नहीं कर रहे हो और दूसरा भी कोई उसको यूज नहीं कर सकता है, तो फिर क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा। और इसी को ही अपन मेमोरी लीक बोलते हैं, मेमोरी लीक, राइट। मेमोरी लीक क्या बोलते हैं, मेमोरी लीक इसी को बोलते हैं कि अपन ने मेमोरी एलोकेट की है यहाँ पे और उसको अपन डिलोकेट नहीं किया, उसको रिलीज नहीं किया, तो दैट इज द मेमोरी लीक। मेमोरी लीक अकर्स व्हेन प्रोग्रामर क्रिएट्स मेमोरी इन हीप एंड फॉरगेट्स टू डिलीट इट। जब मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, मेमोरी लेआउट बताया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि स्टैक होता है और हीप एक सेगमेंट रहता है। हीप एक सेगमेंट रहता है मेमोरी लेआउट में, और हीप एरिया में कब मेमोरी एलोकेट करते हैं, जब अपन मैन्युअली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो मेमोरी कहाँ पे जाता है, वो जाता है हीप एरिया में। और हीप एरिया में जो मेमोरी अपन ने एलोकेट की है उसको अपन अगर रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसको डीएलोकेट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो ब्लॉक्ड रहेगा। और वही क्या रहता है, मेमोरी लीक बोलते हैं उसको, राइट। टेक्निकल टर्म में सी में उसको क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मेमोरी लीक, राइट। जो वेस्टेज ऑफ दैट मेमोरी है वो क्या रहेगा, मेमोरी लीक रहेगा। टू अवॉइड मेमोरी लीक, मेमोरी एलोकेशन एलोकेटेड ऑन द हीप शुड ऑलवेज बी फ्रीड व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, राइट। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसका एक बेसिक वो है कि अगर आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने मेमोरी एलोकेट की है तो आपको ही डीलोकेट करना है, और ऐसा करके अपन इसको मेमोरी लीक को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए सी में क्या फंक्शनलिटी है कि फ्री का है, फ्री वाला फंक्शन जो है ना stdlib से, ये जो फ्री का फंक्शन है, ये फ्री वाला फंक्शन, इसके थ्रू अपन इसको डीएलोकेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अपन ने देखे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लॉक में क्या किया मैंने, मेलोक के थ्रू साइज ऑफ इंटीजर है, इंटीजर साइज का एक ब्लॉक यहाँ पे एलोकेट कर दिया, पीटीआर में स्टोर कर लिया, लेकिन मैंने कुछ काम किया अपना डू सम वर्क एंड यहाँ से मैं रिटर्न हो गया विदाउट फ्रीइंग द पीटीआर। तो ये क्या हो गया, मेमोरी लीक हो गया ये, क्योंकि अपन ने जो ब्लॉक एलोकेट किया है उसको अपन ने फ्री नहीं किया है, करेक्ट। और फ्री नहीं किया तो वो ऑक्यूपाइड रहेगा वहां पे, वो रिलीज नहीं रहेगा। ऑक्यूपाइड रहेगा तो उसको दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है, राइट। तो वो मेमोरी वेस्टेज हो गया, और इसी को अपन मेमोरी लीक बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले ब्लॉक में कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मेमोरी एलोकेट किया मेलोक के थ्रू, उसके बाद में मैंने कुछ अपना काम किया, जो भी अपना लॉजिक है वो लगाया। उसके बाद में लास्ट में बिफोर द रिटर्न स्टेटमेंट,
राइट। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ, फ्री फंक्शन के थ्रू मैं इसको फ्री कर रहा हूँ, इसको रिलीज कर रहा हूँ, राइट। सो अब ये मेमोरी रिलीज हो गया तो दूसरा कोई भी इसको यूज कर सकता है, राइट। सो ये तरीका हो गया इसको अवॉइड द मेमोरी लीक। ये हमेशा ध्यान में रखना है, और ये बेसिक मतलब फंक्शनलिटीज है जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर मेमोरी लीक अपन ने ये वाला मेमोरी फ्री नहीं किया तो क्या होगा कि रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द अवेलेबल मेमोरी। क्योंकि जो मेमोरी रहेगा ना, मेमोरी ब्लॉक, वो अपना क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, करेक्ट। जो भी अपना मेमोरी ब्लॉक रहेगा वो अपना लिमिटेड रहेगा। अगर उसमें आपने मान लो मेमोरी अलोकेट कर दिया, लेकिन आप उसको डिलोकेट नहीं कर रहे हो, राइट, उसको फ्री नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, मेमोरी फुल हो जाएगा, करेक्ट। और अगर मेमोरी कम अवेलेबल रहेगा तो वो स्लोनेस आ जाएगी सिस्टम में, राइट। So too much of the available memory may becomes allocated and all or part of the systems or device stop working correctly. The application fails or the system slow down mostly, right? मैंने बताया कि सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो अपन ये पूरा अलोकेटेड है, रिलोकेट नहीं कर रहे हैं अपन साथ के साथ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा मेमोरी फिल अप हो जाएगा, राइट। और अगर उसके बाद में हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस जिनको मेमोरी चाहिए वो प्रॉपर करेक्टली फंक्शन नहीं करें, राइट, करेक्ट। और अगर किसी को चाहिए मेमोरी अलोकेट करना तो वो नहीं कर सकते क्योंकि फिर मेमोरी अवेलेबल नहीं है। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाएगा, और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये सिस्टम स्लोनेस कर देते हैं। इसके बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना एज ए प्रोग्रामर, और एज ए गुड प्रोग्रामर यू मस्ट हैव टू डिलीट और फ्री द और रिलीज द अलोकेटेड मेमोरी बाय योरसेल्फ, राइट। अभी बात करते हैं हाउ टू डायनेमिकली एलोकेटेड 2D अरे। अभी ये था सिंगल अरे के लिए अपने, अगर 2D अरे में अपने को मेमोरी एलोकेट करना है, ये मैंने इसलिए कवर किया ये वाला टॉपिक क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछ लिया था। अगर मेमोरी एलोकेशन का सवाल आएगा तो वो 2D अरे से आएगा कि आप 2D अरे में मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं। सिंपल में तो चलो ठीक है, सिंपल में अपने नंबर ऑफ बाइट्स दे दिया और हो गया एलोकेशन, राइट। सो ये भी सिंपल है, 2D अरे में मेमोरी एलोकेशन भी सिंपल है, बट क्या होता है थोड़ा ट्रिकी रहता है, राइट। और ये जो भी बंदा रहता है जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसको कंफ्यूजन करने के लिए, उसको कंफ्यूज करने के लिए, उसको थोड़ा डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सवाल पूछते हैं कि 2D अरे में बताओ मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, करेक्ट। तो ये मैं इसलिए तो यहाँ पे देखिए आप यूजिंग, इसमें बहुत सारे तरीके हैं 2D अरे में। 2D अरे क्या है, राइट, रो और कॉलम, दैट इज द 2D अरे, राइट, या अरे ऑफ अरे, दैट इज द 2D अरे। ये मैंने जब अरे पढ़ाया था वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है 2D अरे, सिंगल डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। तो वहां पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वाला वीडियो भी देख लेना, इसका उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा। वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और वहां पे भी बताया मैंने कि 2D अरे में मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, करेक्ट। तो वहां पे भी आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पे भी अभी के लिए देख लो कि मल्टीपल वेज हैं, उसमें कुछ एक वे मैंने 2-3 यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। जो पहला वाला है कि अपने को पता है कि कितने रो और कितने कॉलम है, तो रो इनटू कॉलम कर लो, और साइज ऑफ इंटीजर, अगर इंटीजर अरे है तो साइज ऑफ इंटीजर दे दो टोटल। क्योंकि मेमोरी में क्या होगा कि मेमोरी हमेशा लीनियर उसी में होगा, राइट। जो अपना मेमोरी ब्लॉक है, मान लो ये मेमोरी ब्लॉक है, तो इसमें जो मेमोरी एलोकेट होगा ना वो हमेशा ऐसे लाइन बाय लाइन ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि 2D रहेगा 2D टाइप से मेमोरी होगा, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होगा। ये हॉरिजॉन्टल टाइप से मेमोरी एलोकेशन होगा, ऐसे ही होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, रो इनटू कॉलम कर देंगे इनटू साइज ऑफ इंटीजर, राइट। इतना जो ब्लॉक है अपना, ये मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम्स है और 3 रो है, दैट इज 12, इसमें 12 इंटीजर है, राइट। सो 12 इंटीजर का कितना हो जाएगा साइज, 12 इंटू 4 कर दो, 12 चौको 48, 48 बाइट हो गया, राइट। सो यहाँ से 48 बाइट का ये पूरा का पूरा ब्लॉक अपन 48 बाइट्स का कर सकते हैं ऐसे, करेक्ट। ये होगा, तो एक तरीका तो ये वाला हो गया कि इसमें अपन रो इनटू अरे इनटू साइज ऑफ इंटीजर करेंगे, करेक्ट। इसका मैं भी आपको प्रोग्राम भी रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया मैंने, कि यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया कि रो इनटू कॉलम इनटू साइज ऑफ इंटीजर, राइट। और यहाँ पे रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 4 है, साइज ऑफ इंटीजर कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 48 बाइट, राइट। 48 बाइट यहाँ से अपन डायरेक्ट एलोकेट कर देंगे। यहाँ से मैंने रन किया प्रोग्राम, और यहाँ पे देखिए आप ये पूरा का पूरा मेमोरी एलोकेट हो गया, और यहाँ पे इसमें मेमोरी में अपन डेटा भी डाल दिया अपन ने यहाँ पे, करेक्ट। ये तो हो गया सिंपल वाला। अभी जो सेकंड वाला है वो क्या है कि यूजिंग एन एरे ऑफ पॉइंटर्स, राइट। 2D अरे क्या है, 2D अरे क्या है, ये क्या है, ये अरे ऑफ पॉइंटर्स हो सकता है, राइट। ये यहाँ पे ये मान लो अरे ऑफ पॉइंटर्स, ये 3 अरे हो गए अपने, राइट, राइट। और एक अरे ले लिया अपन ने यहाँ पे
और ये अरे में क्या करेंगे अपन, इसका पॉइंटर, इसका पॉइंटर और इसका पॉइंटर। सो अरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू भी अपन 2D अरे को एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने इंटीजर पॉइंटर ऑफ अरे, राइट, ARR, राइट। ARR में क्या है, ये इतने रोज है, राइट। मैंने 1 2 3 रो है, राइट। सो 3 का ले लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने अरे ऑफ पॉइंटर्स में क्या करेंगे अपन, मैलोक इस अरे का मेमोरी एलोकेट करेंगे और इसका बेस एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, इसका बेस एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, राइट, इसका बेस एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे ये वही किया है कि कॉलम इनटू साइज ऑफ इंटीजर। कॉलम कितने, 1 2 3 4, राइट। तो 4 into 4 दैट इज एक जो अरे रहेगा उसका कितना रहेगा, 16 बाइट रहेगा। तो 16 बाइट का मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसको वहां पे हर इंडेक्स में डालते रहेंगे। एक ये हो गया अरे ऑफ पॉइंटर्स। तो सेकंड वाला यूजिंग पॉइंटर टू ए पॉइंटर, राइट, डबल पॉइंटर के थ्रू। यहाँ पे डबल पॉइंटर भी वही है, राइट, क्योंकि अरे के एड्रेस को किसमें स्टोर करेंगे अपन, पॉइंटर में, तो वही है। ये इसका लॉजिक भी सेम है, राइट। इसमें क्या करना है, इसमें ये स्टैटिक ले लिया, यहाँ पे ये स्टैटिक ले लिया जो अरे ऑफ पॉइंटर है ये, और यहाँ पे इसको भी डायनेमिक कर रहे हैं, बस इतना फर्क है इसमें अरे ऑफ पॉइंटर में, करेक्ट। इसका मैं आपको प्रोग्राम भी रन करके दिखाता हूँ साथ के साथ, दोनों का एक साथ ही। इसका भी रन कर देते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे मैं पहले रन कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए दोनों में मेमोरी अलोकेट हुआ और वैल्यू भी आ गया। ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला एग्जांपल है अपना अरे ऑफ पॉइंटर्स, यहाँ पे ये इंटीजर पॉइंटर अरे लिया, राइट, अरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर, राइट। इसको कैसे पढ़ेंगे, अरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर, राइट, अरे ऑफ 3 इंटीजर पॉइंटर, करेक्ट। यहाँ से मेलोक के थ्रू अपन ने ये यहाँ से अलोकेट करवाया और इसको किस में डाला, इंडेक्स के थ्रू। तो तीनों इंडेक्स है ना अपना, वहां पे उसको एड्रेस को डाल दिया, करेक्ट। ये सेम रहेगा यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे, करेक्ट, ये सेम है, क्योंकि जो यहाँ पे बस फर्क इतना है कि डबल पॉइंटर लिया। डबल पॉइंटर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं अपन। जो अरे है, अरे ऑफ पॉइंटर है, वो भी किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं। अगर इसको स्टोर करना है कहीं पे, तो इसको कैसे, इसके एड्रेस को पॉइंटर टू पॉइंटर में करेंगे, क्योंकि ये भी पॉइंटर को स्टोर कर रहा है, राइट। इसीलिए बस ये इतना सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी दोनों में ही अरे का यूज हो रहा है, राइट, करेक्ट। ये हो गया इसका, इसको मैंने आपको रन करके भी दिखा चुका हूँ, ये हो गया। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का, जैसा भी इंटरव्यूअर पूछे बोले वैसा आपको अलोकेट कर देना है। उसको बोल देना क्लियरली कि भाई देयर आर मल्टीपल वेज टू अलोकेट द मेमोरी फॉर 2D अरे, गो ऑलवेज गो विथ सिंपल, हमेशा सिंपल के साथ जाओ। तो सिंपल क्या है, ये ना, रो इनटू कॉलम इनटू साइज ऑफ इंटीजर। अगर इंटीजर अरे, कैरेक्टर है तो साइज ऑफ कैरेक्टर, राइट। डबल का अरे है तो साइज ऑफ डबल, फ्लोट का है तो साइज ऑफ फ्लोट, जैसा भी है, करेक्ट। ऑलवेज गो विद दिस, राइट। अगर वो बोले कि हाँ ठीक है भाई, रो और कॉलम और ये सब अपने को रन टाइम पे करना है और अलोकेट करना है, पॉइंटर टू पॉइंटर में कैसे करेंगे, तो वो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। अरे ऑफ पॉइंटर में करना है तो ये वाला बता देना। सो अभी बात करते हैं अपन डायनेमिकली ग्रोइंग अरे इन सी, राइट। सो डायनेमिकली ग्रोइंग अरे इन सी, जैसे आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, C++ में एक वेक्टर रहता है, राइट। सो वेक्टर STL का पार्ट है, STL का एक डेटा स्ट्रक्चर है। उसमें क्या करते हैं कि जो वेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। अपन ने मान लो एम्प्टी वेक्टर है तो उसका साइज कुछ होगा, अपन ने मान लो 5 एलिमेंट उसमें डाल दिए तो उसका साइज कुछ और होगा, मतलब। और जो स्टैटिक अरे रहता है अपना C का, उसमें क्या रहता है, अपन इनिशियल में ही जब अरे पढ़ाया था मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ही अरे का साइज दे देते हैं अपन, राइट, करेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, जो सेकंड वाला एग्जांपल है मेरा, राइट, ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला, इसमें क्या अरे का आर जो है, रोज है, ये अपन ने स्टार्टिंग में दे दिया। इनिशियल इसका जो डिक्लेरेशन है उसी टाइम बता रहे हैं कि अरे में कितने एलिमेंट होंगे। लेकिन ये जो डायनेमिकली ग्रोइंग अरे में क्या रहता है कि अपने को पता नहीं रहता, इनिशियली अपने को पता नहीं रहता कि इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं, अपन इसमें कितने एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा, वो अपने को रन टाइम पे पता चलता है। तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा अरे चाहिए जो कि ग्रो भी करे, डायनेमिकली ग्रो करे, रन टाइम पे ग्रो करे, correct. So dynamically growing array is a type of dynamic array which can automatically grow in size to store the data, right.
सी लैंग्वेज ओनली है स्टैटिक अरे। मैंने बताया कि सी लैंग्वेज ओनली स्टैटिक अरे को सपोर्ट करती है, जिसमें अपने को डिक्लेरेशन के टाइम बताना पड़ता है कि इसमें कितने एलिमेंट रहेंगे, राइट। सो अरे हुज साइज शुड बी नोन एट कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर डिक्लेरेशन। इसको चेंज नहीं कर सकते अपन, और ये कंपाइल टाइम पे ही बताना पड़ता है, और ये कांस्टेंट लिटरल होना चाहिए, राइट, कांस्टेंट इंटीग्रल होना चाहिए वो। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है डायनेमिक ग्रोइंग अरे का, कि अरे शुड अलाउ टू द यूजर to allocate memory at runtime and also change the allocated size afterwards, right। डायनेमिकली ग्रो होना चाहिए बस वो अरे। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि रन टाइम पे भी अगर अपने को जरूरत पड़े तो वो अरे ऑटोमेटिक ग्रो होना चाहिए, उसमें ज्यादा भी कम ज्यादा एलिमेंट अपन स्टोर करवा सके आराम से, राइट। सो इसका जो वर्किंग है कि द इनिशियल साइज ऑफ द न्यूली क्रिएटेड अरे ऑलवेज वुड बी स्मॉल, राइट। मैंने मान लो ये अरे अपना 6 साइज का इनिशियली अपन ने एलोकेट करवाया, अपने को नहीं पता कितने एलिमेंट अपने को कितने एलिमेंट का अरे अपने को चाहिए होगा, बट इनिशियली अपने 6 साइज करवाया, राइट। उसके बाद में अपने को थोड़ी देर बाद में पता लगा कि नहीं इसमें 12 एलिमेंट अपने को स्टोर करवाने हैं, राइट। तो ये अपने आप इसमें 12 एलिमेंट स्टोर हो जाए, और जो पुराने वाला डेटा है, जो मैंने बताया था आपको, ये लोग के थ्रू क्या करते हैं अपन, जो पुराना वाला डेटा है वो ऐसे कैसे प्रिजर्व रखते हैं, और उसमें और ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करते हैं, वहां पे उसको कॉपी कर देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे ये 12 ब्लॉक किया, यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा, और ये यहाँ पे अपन नया वैल्यू अपन डाल सकते हैं। तो ऐसा ऑटोमेटिक होना चाहिए, उसी को बोलेंगे डायनेमिक ग्रोइंग अरे, राइट। सो द डिफरेंस फंक्शंस वुड प्रोवाइड ऑल द बेसिक ऑपरेशंस दैट कन्वेंशनल अरे प्रोवाइड्स, राइट। इसके साथ इसमें कुछ फंक्शंस भी प्रोवाइड करें, राइट। जो फंक्शंस जैसे इंसर्शन का, डिलीशन का है, राइट, तो वो ऐसे फंक्शंस भी इसके साथ होने चाहिए। जैसे वेक्टर में रहता है, राइट, अपने को वेक्टर में पुश कर सकते हैं अपन, उसमें एलिमेंट पॉप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा फंक्शनलिटी भी हो तो उसको बोलेंगे डायनेमिक ग्रोइंग अरे। व्हेन द अरे रन्स आउट ऑफ स्पेस द कैपेसिटी वुड बी डबल्ड बाय यूजिंग रीअलोक टू रीलोकेट द अरे। मैंने बताया था रीअलोक में अपन क्या करते हैं कि जो पुराना वाला डेटा रखते हैं और नया मेमोरी एलोकेट करते हैं, राइट। तो इसमें इसका जो फंक्शनलिटी क्या है कि अगर मेमोरी फुल हो गई, जो अरे है अपना फुल हो गया, मान लो अपन ने 6 साइज का अरे लिया और 6 एलिमेंट उसमें डाल दिए, और अपने को 7th वाला एलिमेंट डालना है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि इसका जो डबल होना चाहिए मेमोरी, इसको डबल एलोकेट होनी चाहिए, राइट। और ये जो डेटा है ये भी प्रिजर्व रहना चाहिए, डेटा वहां पे जाके कॉपी हो जाना चाहिए, और पुराना वाला ये फ्री हो जाना चाहिए। सो आफ्टर वी हैव डन आवर टास्क इन्वॉल्विंग द अरे, क्लियर द मेमोरी यूजिंग द फ्री। जब अपना पूरा काम हो गया उसके बाद में मेमोरी भी ऑटोमेटिक फ्री होनी चाहिए। तो ऐसा अरे अपने को चाहिए, ये इसका फंक्शनलिटी है डायनेमिक ग्रोइंग अरे। इसको कैसे अचीव करेंगे, तो इसके जो कंपोनेंट अपन इसमें क्या क्या रखेंगे कि इसमें एक तो डायनेमिक, सबसे पहले इसमें एक स्ट्रक्चर रखेंगे, राइट। स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था आपको, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, अगर आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, टाइप स्ट्रक्ट और ये सब, यूनियन, राइट, अनियन, तो ये सारा वहां पे जाके आप देख सकते हो। यूनियन है, एनएम और ये सब जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वाले वीडियोज है वहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे इसमें 3 डेटा टाइप रखेंगे अपन। एक होता है साइज बताएगा कि इसका एक्चुअल साइज क्या है, अरे का जो एक्चुअल साइज क्या है वो बताएगा। कैपेसिटी बताएगा कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट अपन कितने स्टोर कर सकते हैं, सो वो कैपेसिटी में रखेंगे अपन वो वाला वैल्यू। और इंटीजर पॉइंटर अरे, ये रो अरे है, इसमें जो एक्चुअल वैल्यूज है वो स्टोर करेंगे अपन, करेक्ट। और यहाँ पे इसको डायनेमिक अरे दे दिया मैंने नाम, जो स्ट्रक्चर है अपना इसको। ये होगा, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला स्ट्रक्चर है, द बेस स्ट्रक्चर ऑफ डायनेमिक ग्रोइंग अरे। देन अरे इंट है, ये इनिशियलाइज करेगा, दिस फंक्शन इज टू इनिशियलाइज द अरे, राइट। जो बेसिक वैल्यूज है वो इनिशियलाइज होगा। डिलीट अरे, ये डिलीट करेगा, और जो भी अरे है उसको एट द एंड ये फ्री करेगा। इसके बेसिक ऑपरेशंस इसमें क्या क्या डाला मैंने, इंसर्ट आइटम, जिसमें अगर एलिमेंट अपने को ऐड करना है वो इंसर्ट आइटम के थ्रू होगा। गेट आइटम, यहाँ से वैल्यू लेना है, कोई भी वेरिएबल लेना है, कोई भी डेटा लेना है, वो गेट आइटम के थ्रू रहेगा, राइट। अपडेट आइटम, कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है, अपडेटिंग एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स फॉर द अरे। किसी भी इंडेक्स पे अपने को वैल्यू अपडेट करनी है वो अपडेट आइटम के थ्रू करेंगे। प्रिंट आइटम में अपन किसी भी आइटम को प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, राइट। फॉर डिलीट आइटम, फॉर डिलीटिंग एलिमेंट ऑफ द अरे एट द गिवन इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स दिया उसको डिलीट करना है तो वो डिलीट आइटम के थ्रू करेंगे। अब मैं इसका आपको प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ रन करने के। आप इसको पहले प्रोग्राम देखने से पहले अपने आप से खुद करना, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया कि बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या डालने हैं अपने को, राइट। इसमें कंपोनेंट्स क्या करेंगे, जो बेस जो स्ट्रक्चर है अपना उसका मैंने आपको ये बता दिया। तो आप इसको अपने आप से ट्राई करना, और अगर नहीं हो तो बाद में आप ये वाला आगे का वीडियो देखना, और इसमें मैं आपको पूरा का पूरा ये कोड भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, करेक्ट। सो पहले खुद से ट्राई करो, राइट। ये इजी है, इतना वो नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा सब कुछ तो बता दिया आपको। अब तो बस आपको कोड राइट करना है, जो भी थॉट्स है उनको बस सी लैंग्वेज में लिखना है बस,
करेक्ट। सो यहाँ पे अभी देख लीजिए कि स्ट्रक्चर में मैंने ये ले लिया, राइट, साइज ले लिया, कैपेसिटी ले लिया, अरे ले लिया, जो रो अरे अपना वो ले लिया, राइट। यहाँ पे मैंने ये फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिए यहाँ पे सारे, right? उसके बाद में ये अपना मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से अपन इनको कॉल करेंगे सबको, करेक्ट। ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे डायनेमिक अरे है, इसका एक पॉइंटर बना लिया अपन ने ARR, जो डायनेमिक अरे क्या है, स्ट्रक्चर अपना जो है बेस स्ट्रक्चर ये वाला, करेक्ट। इसका पॉइंटर ARR अरे इंट, राइट, इनिट, ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, इसमें एड्रेस ऑफ ARR दे दिया अपन ने, तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, डबल पॉइंटर के थ्रू इसको लेंगे, अरे ऑफ इंट, देखिए यहाँ पे देखिए डबल पॉइंटर के थ्रू इसको ले रहे हैं, क्योंकि इसमें अपन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए, राइट। और जो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यहाँ से अपन इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, राइट। यहाँ से अपन इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ से डिलीट आइटम कर रहे हैं, ये कुछ ऑपरेशन है जो मैंने परफॉर्म किए यहाँ पे, करेक्ट। फिर उसके बाद में प्रिंट करेंगे अपन, उसके बाद में यहाँ से इंसर्ट करेंगे, फिर वापस प्रिंट करेंगे और लास्ट में इसको फ्री कर देंगे। अब यहाँ पे देख लिए इनिट में क्या किया मैंने, इनिट में क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया, यहाँ से जो ARR PTR लिया, यहाँ से एक पॉइंटर बनाया अपन ने डायनेमिक अरे का कंटेनर, राइट। इसको मेमोरी एलोकेट कैसे करवाए, साइज ऑफ डायनेमिक अरे, साइज ऑफ डायनेमिक अरे क्या रहेगा इनिशियली, पॉइंटर का साइज, कैपेसिटी और इसका साइज। स्ट्रक्चर का जो साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया है, तो स्ट्रक्चर वाली वीडियो में डिटेल में देख लेना। तो इसका जितना भी साइज रहेगा वो साइज का यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा मेलोक के थ्रू, करेक्ट। इसको कंटेनर में ले लिया अपन ने, राइट। मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर मेमोरी एलोकेशन हो गया है, उसको सक्सेसफुली हो गया है, तो उसमें क्या होगा, फिर जो साइज है, साइज में 0 डाल देंगे, कैपेसिटी इनिशियल साइज कितना रहेगा इसका, इनिशियल साइज रहेगा 8, अपन ये कितना भी दे सकते हैं अपने अपने हिसाब से, अभी के लिए मैंने इसमें इनिशियल साइज 8 दिया है। सो अपने को फर्स्ट टाइम क्या होगा कि 8 बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा अरे में, राइट। यहाँ पे कैपेसिटी कितना हो जाएगा 8, अपन में इसको 8 डाल सकते हैं, राइट। और उसके बाद में जो अरे है वहाँ पे ये इनिशियल साइज 8 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, राइट, ये 8 इंटीजर ब्लॉक यहाँ पे इसको अलोकेट हो जाएंगे और यहाँ पे अरे में चला जाएगा, ये मेमोरी एलोकेशन हो गया है। उसके बाद में अगर मेमोरी एलोकेशन फॉर अरे भी फेल होता है तो भी अपन यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, राइट, और वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ सक्सेस है तो यहाँ से फिर इसको जो भी कंटेनर है उसका एड्रेस यहाँ पे अरे PTR में डाल देंगे अपन यहाँ पे इसमें, राइट, और वो चला जाएगा बाहर, करेक्ट। उसके बाद में ये हो गया इनिशियलाइज हो गया कि फर्स्ट जो इनिशियलाइजेशन है वो हो गया। इंसर्ट आइटम में क्या करेंगे अपन, इंसर्ट में आइटम में यहाँ पे जाएंगे और उसका यहाँ पे रिएलोकेट करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए अगर साइज, कंटेनर का साइज और जो उसका कैपेसिटी है वो बराबर आ गया, क्योंकि अपने 8 ब्लॉक का है, अगर 8 ब्लॉक हो गए उसी केस में अपन मेमोरी रिएलोकेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट। और कितना करेंगे, डबल कर देंगे जस्ट, राइट। जो रिएलोक करेंगे वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ से। अदरवाइज क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट उसमें आइटम स्टोर करवा देंगे यहाँ से, करेक्ट। यहाँ पे गेट आइटम में यहाँ पे सीधा बस जो उस इंडेक्स पे वाला आइटम यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपन। यहाँ पे कंटेनर एरो, अरे एरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर है, राइट। ये मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। यहाँ पे इंडेक्स और वो वाला डेटा यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपन। अपडेट आइटम में उस इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसको अपडेट कर देंगे यहाँ पे, सी यहाँ पे उसको आइटम को अपडेट कर देंगे। यहाँ पे डिलीट में उस इंडेक्स वाला है उसको डिलीट कर देंगे, उसका साइज 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां से अपन डिलीट कर रहे हैं आइटम, तो उसका साइज एक कम हो जाएगा, करेक्ट। और उस इंडेक्स पे उसके जो बाद वाले जितने भी एलिमेंट है उसको अपन एक साइज मूव भी करना है डिलीट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंट अरे में यहाँ से पूरा का पूरा अरे प्रिंट कर रहे हैं अपन, करेक्ट। और यहाँ से जो फ्री में क्या करेंगे अपन, फ्री में यहाँ पे जो इंटरनल अरे अपना उसको फ्री करना है, और जो पूरा का पूरा कंटेनर का साइज है उसको भी फ्री करना है, तो डबल फ्री लगाना है यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा डायनेमिक ग्रोइंग अरे का कोड है, राइट। ये मैंने इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ, चलो आपको। यहाँ पे देखिए आप सारे ऑपरेशन, इनिशियली क्या किया, मेमोरी लोकेट किया, उसके बाद में अरे एलिमेंट्स हैं, ये अरे एलिमेंट्स डाला, साइज कितना उसका 1 2 3 4 5 6, साइज 6 है। कैपेसिटी इनिशियल कितना था 8, राइट, तो 8 कैपेसिटी हो गया, अभी 2 एलिमेंट और आ सकते हैं इसमें। अब इसमें से क्या किया मैंने 14th, राइट, 14th को मैंने क्या किया, रिमूव किया, जो डिलीट ऑपरेशन लगाया, राइट। यहाँ पे देखिए ये डिलीट ऑपरेशन लगाया मैंने, ये वाला, ये डिलीट ऑपरेशन, करेक्ट। और कौन सा, थर्ड वाला इंडेक्स ना,
तो 0 1 2 3 थर्ड कितना है 14। सो 14 पे डिलीट लगाया, तो 14 यहाँ से डिलीट हो गया, जो अब बचा हुआ ये होगा 11 12 13 और 15 16 राइट। साइज कितना 5, साइज 1 हो गया, कैपेसिटी वही रहेगा, कैपेसिटी कम नहीं होगा, करेक्ट। उसके बाद में इसमें एक और एलिमेंट डाला अपन ने, कुछ एलिमेंट डाले यहाँ पे और इंसर्ट किया, यहाँ पे 5 एलिमेंट राइट। सो यहाँ से इसमें ये इंसर्ट होने के बाद में 5 एलिमेंट ये इसमें इंसर्ट किया, उसके बाद में ये वाला अरे हो गया राइट। और साइज कितना हो गया 10 हो गया, कैपेसिटी 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। अभी ये 10 हो गया, तो साइज तो कितना हो गया, एक्चुअल साइज जितने एलिमेंट उसमें है, लेकिन कैपेसिटी 16 हो गया, ये डबल हो गया राइट। ये कैसे हुआ, क्योंकि जैसे ही इसका साइज 8 जाएगा राइट, 8 जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जिसका जो मेमोरी एलोकेशन होगा ना, वो इसको डबल कर देगा रीएलोकेट के थ्रू। ये मैं आपको रीएलोकेशन का दिखा देता हूँ एक बार और। यहाँ पे इंसर्ट, वेर इज इंसर्ट, यहाँ पे देखिए आप इंसर्ट में कंटेनर एरो साइज और कंटेनर एरो कैपेसिटी अगर ये बराबर है, ये बराबर है राइट, तो क्या करेंगे कि कंटेनर एरो जो है उसको टाइम पे ले लिया अपन ने राइट, और इसका जो कैपेसिटी है उसको यहाँ से देखो, यहाँ से इसको ये मतलब ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये लगाया यहाँ पे इसको राइट, लेफ्ट शिफ्ट किया, इसको कितना किया लेफ्ट शिफ्ट 1 से किया। सो 1 को 1 से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाता है राइट। सो यहाँ से जो कैपेसिटी है ना, ये डबल हो जाएगी राइट, और साइज ऑफ इंटीजर इसको किया, करेक्ट। सो इसको सिंपली अगर ऐसा भी नहीं करते पर इसको डायरेक्ट डबल कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अगर 2 कर देंगे ना अपन तो भी चलेगा। वैसे 2 ही है क्योंकि 1 है और 1 को 1 पे अपन ने लेफ्ट शिफ्ट लगाया है राइट, बस वही है, तो ये ऐसे भी ठीक है। ये क्या है, इसको मैं आपको इधर भी कमेंट में लिख के बता देता हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये क्या है, दिस वन, ये है, ये इस पे 1 शिफ्ट करना है लेफ्ट, बस इसको, तो ये डबल हो जाएगा डायरेक्ट, जो 8 है ना वो 16 हो जाएगा, बस वही और कुछ नहीं है। इसको 1 से अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अपन तो ये डबल हो जाता है। इसको मैं अगर आप इसको डायरेक्ट 2 भी करोगे ना तो भी चल जाएगा ये, क्योंकि 2 इंटू वॉट एवर द कैपेसिटी इज राइट। तो जो भी कैपेसिटी है ना अपना 2 इंटू कैपेसिटी राइट, कंटेनर का जो कैपेसिटी है ना उसका डबल करके उसका साइज ऑफ इंटीजर करेंगे, तो ये एलोकेट कर देंगे। सो ये समझ गए आप कि अगर मेमोरी फुल हो गया, यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटी 16 हो गया, करेक्ट। सो जब भी मेमोरी का साइज और कैपेसिटी बराबर आ जाए तो उसको डबल कर देना है और वो मेमोरी एलोकेट करवाना है, और उसमें फिर अपन जो भी जितना भी वैल्यू डालेंगे वो डाल सकते हैं राइट। सो ये था डायनेमिक ग्रोइंग अरे। तो इस वाले वीडियो में अपन ने देखा कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है राइट, एलोकेशन डी एलोकेशन, इसमें एलोकेशन में मेलो कैलोक रीएलोक फ्री, फिर राइट मेमोरी लीक क्या होता है उसको कैसे अवॉइड करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है 2D अरे के लिए, वो उसके मैंने 2-3 मेथड आपको बताए राइट। डायनेमिकली ग्रोइंग अरे ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया आपको राइट, इसका कोड भी आपको रन करके बताया, इसके बेसिक कंपोनेंट्स बेसिक ऑपरेशंस वो सारे बताए मैंने, तो इनको आप प्रैक्टिस करना। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्री प्रोसेसर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्री प्रोसेसर्स में मैंने आपको इनिशियली जब मैंने सीरीज स्टार्ट की अपने, वहाँ पे भी एक वीडियो है जिसमें मैंने बात की है कि जब अपन सी प्रोग्राम लिखते हैं, .c फाइल लिखते हैं और .c फाइल से .exe बनाते हैं, तो जो इन बिटवीन जो बिहाइंड द सीन्स जो प्रोसेस रहते हैं, जो स्टेप्स है जो राइट, वो कौन कौन सी फाइल्स बनती है राइट, जैसे प्री प्रोसेसर फाइल बनती है, .i फाइल बनती है राइट, प्री प्रोसेसर का रोल रहता है, कंपाइलर का रोल रहता है, कंपाइलर असेंबली फाइल बनाता है, असेंबलर फिर ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, फिर लिंकर का रोल आता है राइट। तो वो उसमें भी मैंने प्री प्रोसेसर को बताया थोड़ा बहुत, आप वो वाला वीडियो भी देखना ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि .c फाइल से .exe एग्जीक्यूटेबल बनाने के बीच में कौन कौन सी फाइल्स बनती है, इंटरमीडिएट कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, कौन कौन सी इंटरमीडिएट फाइल बनती हैं, वो सब वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पे डाल दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन प्री प्रोसेसर के बारे में, ओनली प्री प्रोसेसर के बारे में डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वो वाला वीडियो भी देखना। उसमें मैंने प्री प्रोसेसर क्या होते हैं राइट, मैक्रोज, फाइल इंक्लूजन्स, अदर प्री प्रोसेसर्स जो भी है वो मैं वहाँ पे आपको
मतलब अच्छे से विथ लाइव कोड एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आप वो वाला वीडियो देखना, तब तक आप ये वाला वीडियो में जो भी पढ़ा है अपन ने वो प्रैक्टिस कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी नया वीडियो आएगा। और वीडियो को लाइक करो, राइट, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, जिनको भी सी प्रोग्रामिंग सीखना है, और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। या दैट्स ऑल, थैंक यू।